माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो अच्छे से पूरे क्लास को शुरू से अंत तक कीजिएगा, ठीक है। सो पेरिक्सोम्स आर रिच इन, ठीक है, बायोलॉजी का बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। पेरिक्सोम धनी होते हैं किस चीज़ में? ऑक्सीजिकीय एंजाइम में, अपचयी एंजाइम में, या आपका पॉलीसैकेराइड के, या डीएनए के, ठीक है। यानी ऑक्सीडेटिव एंजाइम, रिडक्टिव एंजाइम, पॉलीसैकेराइड्स या डीएनए। सो सबसे पहले डिटेल में समझ लेते हैं ये प्रश्न कहाँ से आया, क्योंकि पीपीआई ट्यूटोरियल में आपको हर चीज़ पूरे ट्रस्ट और क्वालिटी के साथ बताया जाता है और पीपीआई ट्यूटोरियल का सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द ही है क्वालिटी और ट्रस्ट। सो सबसे पहले जान लेते हैं किस चैप्टर से है। तो ये आपका चैप्टर सेल से है, कोशिका से, ठीक है, क्लास 11th, ठीक है। और ये मैंने पेड कोर्स वाले वीडियो में जितने भी स्टूडेंट पेड कोर्स के हैं उनको बता रखा है कि किस प्रकार से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हर साल एक प्रश्न आपका रहता है सेल, ठीक है। तो उसको अच्छे से सिलेबस वीडियो जाके एक बार स्टडी मटेरियल सेक्शन में देखिएगा, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसको डिटेल में अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। सो पेरिक्सोम्स आपका जो होते हैं, सबसे पहले जान ले क्या होते हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन यानी सिंगल इनका कवर रहता है, ठीक है। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, यानी सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जो कि आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीजीकरण वाला में आपका पार्ट लेते हैं, ठीक है। और रिस्पिरेशन के अलावा भी ये पार्ट उसमें लेते हैं। सो जो पेरिक्सोम्स आपका होते हैं, आपका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करता है बायोकेमिकल्स का, यानी ये बायोकेमिकल्स, जैसे आपका बायोकेमिकल्स का मतलब हो गया आपका अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, आपका प्यूरिन्स, जितने भी आपका बायोकेमिकल्स है, अल्कोहल्स, आपका टॉक्सिन जितने भी हैं, ये आपका बायोकेमिकल्स को ब्रेक डाउन यानी तोड़ने में मदद करती है। इसका मतलब ही होता है आपका ऑक्सीजीकरण, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम का मतलब ही होता है कि ब्रेक डाउन कराना, ठीक है। सो ये आपका काम इनका ये है, ठीक है। सो ये आपका मेसोफिल सेल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स में भी आपका ये पाए जाते हैं, ठीक है। पेरिक्सोम्स आपका जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ आपका इंटरैक्ट करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्या? आपका मेसोफिल सेल्स में पेरिक्सोम्स आपका इंटरैक्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट आपका डबल मेम्ब्रेनस है या सिंगल मेम्ब्रेन वाला, ये होमवर्क है, आपको डिटेल में इसको करिएगा, ठीक है। और पावर हाउस ऑफ द सेल आपको माइटोकॉन्ड्रिया पता ही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स आपका ये पार्ट लेके फोटो रिस्पिरेशन यानी आपका रिस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है। सो ये एक तरह के ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका ये जो पेरिक्सोम्स है ये आपका सेल में पाया जाता है, ये आपका मान के चलिए मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। इनका काम फोटो रिस्पिरेशन का है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के साथ और आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जिसको एटीपी वाला भी बात आपको पता होगा, ठीक है। सो उसके साथ ये पार्ट लेके आपका फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। फोटो रिस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रिस्पिरेशन में आपका ये पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो एक बार सेल चैप्टर को जरूर अच्छे से कीजिएगा, A to Z बायोलॉजी बुक से आपको सेल का अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपका हर साल आता है। तो ये VVI चैप्टर से और आपको मैंने वो डिटेल वाले वीडियो में बता रखा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और जो भी पेड कोर्स वाले हैं, ज्ञान की बात वाला जो वीडियो है आपको स्टडी मटेरियल में, वो भी ज़रूर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको मैंने हर सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में कैसे तैयारी करना है, कैसे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब बता रखा है। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है
द लेगुमिनस प्लांट दैट इज ग्रोन फॉर बोथ प्रोटीन एंड ऑयल एंड इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मिल्क। वह फलीदार पौधा जो प्रोटीन एवं तेल दोनों के लिए उगाया जाता है तथा दूध का विकल्प सब्स्टिट्यूट के जैसा यूज होता है। तो आपका बताना है ये क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। तो कैजिनस काजांस, ठीक है, आपका फिर साइलर एंटिनम, ठीक है, साइसर एंटिनम, फिर आपका सी ग्लाइसिन मैक्स और डी आपका विग्ना रेडिएटा। क्या होगा आपका सही उत्तर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो सही उत्तर होगा ग्लाइसिन मैक्स आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, ये बस एज अ रिमेम्बरिंग पार्ट है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं दोगे भी तभी चलेगा, ठीक है। इसको जस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक वन वर्ड आंसर की तरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि जो आपका लेगुमिनस प्लांट जो कि प्रोटीन और ऑयल दोनों के लिए तथा दूध का सब्स्टिट्यूट यानी दूध के जगह पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। अल्थ्रॉक्स इज फाउंड इन, यानी अल्थ्रॉक्स आपका पाया जाता है बहुत आपका लवणीय जल में, ठीक है, ठहरे हुए जल में, बहुत आपका स्वच्छ जल में या ठहरे हुए लवणीय जल में, ठीक है। तो इन रनिंग सलाइन वाटर, इन स्टेंजेंट क्लीन वाटर, इन रनिंग क्लीन वाटर या इन स्टेंजेंट सलाइन वाटर, अल्थ्रॉक्स आपका कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और ये चैप्टर्स पे मैं हमेशा फोकस करवाता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा बाय हार्ट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको याद हो, ठीक है। सो आपको अल्थ्रॉक्स आपका है, यूलोथ्रॉक्स आपको कहाँ पाया जाता है, तो आपका इन रनिंग क्लीन वाटर, ठीक है, इन रनिंग क्लीन वाटर, इसको भी आपको बस याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है कि जो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा A to Z सेल पूरा अच्छे से पढ़ने पे, जेनेटिक्स चैप्टर हो गया आपका, फिर आपका डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब आपका पूरा A to Z करना है आपको विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइटा ड्यू टू, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इसका ई हट जाएगा, ठीक है, ऑल्थ्रॉक्स होगा, ठीक है। सो ऑल्थ्रॉक्स आपका एक तरह का क्या है, ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं, ग्रीन कलर का इसका फिलामेंटियस आपका स्ट्रक्चर्स रहता है, एक तरह का क्या है, शैवाल है, एल्गी है, ठीक है। सो आपका ये फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक, ठीक है, एक्सेट्रा इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्पाइरोगैरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइरोगैरा, ठीक है, ये आपका प्लांट किंगडम से भी अब इसमें अटैच हो गया, यानी सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों। स्पाइरोगैरा आपका ग्रीन एल्गी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, हरा शैवाल का, ठीक है। और आपका ये फ्रेश वाटर में रहता है, ये भी रिवर्स और पॉन्ड्स में रहता है, ठीक है। आपका फिर एक्टोकार्पस, ठीक है, ये आपका एक्टोकार्पस, ये आपका क्या है, ये आपका ब्राउन एल्गी है। और ये ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी मैंने आपको अलग से स्पेशली करा रखा है प्रीवियस ईयर्स में, तो वो भी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो ये आपको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स वाले में, पूरा ग्रीन आपका ग्रीन, रेड और ब्राउन तीनों एल्गी, यानी लाल एल्गी आपका, फिर भूरा शैवाल और हरा शैवाल पे पूरा उसका कैसे स्टोर होता है फूड, ये वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मैंने वहाँ डिटेल में बता रखा है, तो उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और एल्गी वाला पार्ट और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर ये एल्गी वाला पार्ट आपको मैंने वो उसमें किस चैप्टर से किस टॉपिक से है वो भी बता रखा हूँ, ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। सो चैप्टर नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स ड्यू टू, ये भी प्लांट किंगडम के ऊपर है, किस कारण आपका ब्रायोफाइट्स आपका टेरिडोफाइट से भिन्न होता है, ठीक है। ये चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं, स्विमिंग एंथ्रोजॉइट्स की वजह से, एंथ्रोजॉइट्स का यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेना है, स्वतंत्र आपका गेमोफाइट्स की वजह से, ठीक है। तीसरा आपका आर्चिगोनिया की वजह से, और डी है आपका एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से कैसे अलग होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा आपका यूनिट 1 क्लास 11 का VVVVI है, यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और आपका एनिमल किंगडम। क्वेश्चन हर साल आपको रहेगा, ठीक है, और इस साल भी रहेगा, इसके पिछले साल भी आया था, हर साल रहता है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को अच्छे से A to Z आपको रीड करना है, ठीक है, NCERT या जो भी भारतीय पब्लिकेशन का आपके पास बुक है, ठीक है। सो ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइटा आपको बताना है, ठीक है।
सो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो करेक्ट उत्तर आपका होगा एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू के एब्सेंस के वजह से। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो इसके लिए आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और आपको मैं यहाँ पर भी अच्छे से टेरिडोफाइट्स और आपका ब्रायोफाइट्स के बीच में आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस पता है आपको, वस्कुलर टिश्यूज़ का एब्सेंस रहना, आर्चिगोनियम, फिर आपका इंडिपेंडेंट आपका गैमेटोफाइट यानी मोटाइल स्पर्म्स। ठीक है, सो फिर आपका तैरने वाले एंथ्रोजॉइट्स। सो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेंगे। सो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं आपका? ठीक है, ब्रायोफाइट्स का आपका मेन प्लांट बॉडी होता है। ठीक है, एक मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट। ठीक है, हैप्लॉइड रहता है, ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड याद है आपको? ठीक है, हैप्लॉइड रहता है। दूसरा, इसमें ट्रू रूट्स नहीं रहते, यानी जड़ नहीं रहता पूरा सही, ना लीव्स भी नहीं रहते, ट्रू लीव्स भी नहीं रहते, दोनों आपका एब्सेंट रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका हो गया वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है। वस्कुलर टिश्यू आपका एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो यहीं पे आंसर मिल गया हमें, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका आर्चिगोनियम विथ अ लॉन्ग नेक हैविंग 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। ठीक है, जो आर्चिगोनियम रहेगा इसमें आपका लॉन्ग नेक का रहेगा, और उसमें 6 आपका वर्टिकल रोज होंगे ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर आपका पांचवा पॉइंट है कि स्पोरोफाइट इज कैप्सुलर। जो स्पोरोफाइट रहता है वो आपका कैप्सिकुलर रहता है। ठीक है, यानी कैप्सूल्स। ठीक है, और टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट के ऊपर आपका पूरा डिपेंडेंट रहता है। छठा पॉइंट आपका ये है कि आपका, अब हम लोग टेरिडोफाइट्स में चलेंगे। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स आपका टेरिडोफाइट, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आपका मेन प्लांट बॉडी जो होता है स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट। ठीक है, एंड डेप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स आपका क्या रहता है? हैप्लॉइड। ये क्या होता है? डिप्लॉइड। ठीक है, 2n मतलब। दूसरा पॉइंट है आपका, इसमें ट्रू रूट्स यानी रूट्स रहते हैं, और ट्रू आपका लीव्स भी रहते हैं प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि इसमें वस्कुलर आपका टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। अभी वस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम और फ्लोएम, सबको पता ही है। ट्रिक भी बता रखा हूँ, ज से जल यानी ज से जाइलम। जाइलम यानी आपका, जाइलम जल का आपका कंडक्शन करता है, और फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ्लोएम आपका फूड कंडक्ट करता है। ये तो आपको पता है वस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। चौथा, आर्चिगोनियम जो रहता है इसमें, चिगोनिया, वो आपका हैविंग 4 वर्टिकल रोज, इसमें 4 रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कुछ पॉइंट्स हो गया ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, और एक बार अच्छे से अपने एनसीईआरटी या भारतीय वन पब्लिकेशन बुक से पढ़िएगा, और अच्छे से चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक कीजिएगा कम से कम। ठीक है, बहुत वीवीआई है, क्वेश्चन हर साल आपको यहाँ से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक बार लाइक कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। हेट्रोस्पोरी डिस्कवर्ड इन, हेट्रोस्पोरी की खोज किसमें हुई थी? ठीक है, लाइकोपोडियम, सेलिंगेना, या आपका इक्वेस्टम, या आपका ओफियो ऑल्गोसम, किसमें हुई थी आपका हेट्रोस्पोरी? अब हेट्रोस्पोरी होता क्या, पहले ये जान लेंगे तभी तो समझेंगे कि क्या होता है हेट्रोस्पोरी। तो चलिए जान लेते हैं। सो हेट्रोस्पोरी का बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर से आया है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी आपका क्लास 12 से आया, यानी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन वाला चैप्टर जो है आपका पौधों में, वहाँ से आया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरी क्या होता है? तो हेट्रोस्पोरी का अर्थ होता है कि आपका स्पोर्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी आपका माइक्रोस्पोर्स आपका प्रेजेंट, यानी बोथ मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करना। ठीक है, एक ही पेड़ से, उसको बोलते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का बनाना, इसलिए हम लोग उसको हेट्रोस्पोरी बोलते हैं। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है आपका? डिफरेंट। ठीक है, यानी दोनों टाइप्स का आपको हेट्रो आपका कहलाएगा वो। ठीक है, सो ये आपको अब जानना जरूरी है कि कौन हेट्रोस्पोरी है, कौन नहीं है। ठीक है, सो आपका उत्तर में देखा जाएगा तो आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा?
करेक्ट उत्तर आपका हेट्रोस्पोरी जो होगा सेलेंगेना, ठीक है। ये आपका हेट्रोस्पोरी यानी आपका दोनों तरह का, यानी माइक्रोस्पोर्स भी बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स भी बनाएगा, और आपका मेगा स्पोरेंजिया दोनों, ठीक है। तो मेल आपका मेगा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और मेगा स्पोरेंजियम आपका फीमेल वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी सीड्स बनाते हैं, ठीक है, सीड्स, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट में आपको पता चल गया कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। सो सेलेंगेना आपका उस टाइप का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया, और बाकी बात करेंगे लाइकोपोडियम जो आपका ये है, एक टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, जिसको इससे पहले पढ़े थे, ठीक है। और इक्विस्टम क्या है आपका, इक्विस्टम भी आपका टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सब करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेल एनोफिलिस डिफर फ्रॉम फीमेल एनोफिलिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो नर एनोफिलिस होते हैं मादा एनोफिलिस से कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है, पंखों के रंग में, ठीक है, आपका मैक्सिलरी पल्प की लंबाई में, ठीक है, यानी पंख की लंबाई में, घने पंख युक्त एंटीना से, ठीक है, और आपका प्रोबोसिस की लंबाई से, प्रोबोसिस, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, बता दीजिए। और एक और होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपका फीमेल और मेल एनोफिलीज में, मेल जो होते हैं वो आपका नेक्टर के ऊपर यानी मध के ऊपर यानी प्लांट्स से आपका लेते हैं, और फीमेल हमारा खून पी के, ठीक है। तो फीमेल्स हमेशा आपका पता ही है, फीमेल एनोफिलिस खून पीती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, मेल एनोफिलिस कैसे डिफर करोगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अगली बार कोई आपका हाथ पे बैठे मच्छर तो उसको एकदम खून पीने देना और देखना सामने से, ठीक है, जो आपका खून पी रहा है और जो सिर्फ घूम रहा है आपके आसपास, उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो खून पी रहा हो तो फीमेल एनोफिलिस है, वो तो 100% हमें पता है, लेकिन एकदम पास से देखना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नहीं तो नेट पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो करेक्ट उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। करेक्ट उत्तर आपका क्या होगा, आपका जो माइक्रोस्कोप के अगर हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल का, तो जो प्रोबोसिस होता है आपका यानी डी प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिस जो होता है यानी जो डंक होता है वो आपका वाइड होता है, मेल में थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। और क्योंकि इन्हें आपका फल आपका फूल से आपको नेक्टर चूसना रहता है, ठीक है, और फेदरी रहता है, ठीक है, फेदरी। जबकि आप फीमेल का देखोगे तो बहुत ही पतला और लंबा रहेगा क्योंकि इसे बॉडी के अंदर जाना रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, डिफरेंसेस, ठीक है। तो प्रोबोसिस की लंबाई ज़्यादा लंबा होता है फीमेल में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इन नीच इज फिल्ड बाई। जोक यानी लीच में, ये आपका क्लास 11th का बुक से है। जोक यानी लीच में शरीर आपका भत्ती एवं आहार आहार नाल के माध्यम का आपका जो स्थल होता है किस चीज से भरा होता है, बाय ब्लड, बाय म्यूकस सेल, बाय वर्टेब्रोडल टिश्यू, बाय हीरोडेन। किसके द्वारा भरा रहता है, ये तो सभी को पता होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, बता दीजिए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ये याद करने वाला है, ठीक है, कि आपका वर्टेब्रोडल टिश्यू से, यानी आपका स्पेलिंग ऐसे तो इसका ये होगा BOTRYOIDL, वर्टेब्रोडल आपका टिश्यूज से होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जामिनेशन, जस्ट इसको एज अ रिमेम्बरिंग पार्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का था तो हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी छोड़ा जाता है क्वेश्चन तो पता चलता है वही क्वेश्चन ना आ जाए, तो वो रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। और एग्जाम हम लोगों के लाइफ में हमने सबने देखा, जो क्वेश्चन छोड़ के जाया जाता है पता चला वही आ गया, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्या सही बात है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येसेनेरिया पेस्टिस इज, ठीक है, क्या है आपका, प्लेग, वोपिंग कफ, लेप्रोसी, स्निफल्स। बताइए क्या है ये। प्लेग में आपका आता है किसके लिए, मतलब जो येसेनेरिया पेस्टिस है किससे क्या होता है, प्लेग, वोपिंग कफ, लेप्रोसी या स्निफल्स, जल्दी बता दीजिए। बहुत ही इजी सवाल, ठीक है। आपका येसेनेरिया पेस्टिस क्या है, येसेनेरिया पेस्टिस
ये आपका प्लेग काउज करता है, ठीक है, प्लेग, ठीक है। और ये क्या है, एक ग्राम नेगेटिव आपका फल्केटेटिव, इस पे आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार दिखा होगा, फल्केटेटिव एनारोब्स और एरोब्स। तो ये एनारोब है, यानी आपका वायु के बिना एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि आपका प्लेग काउज करता है, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, वोपिंग कफ किसके द्वारा काउज होता है, लेप्रोसी, स्नेफिल्स, वीवीआई, वेरी वीवीआई। आपको स्नेफिल्स पे आपको क्वेश्चंस भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से कीजिएगा होमवर्क जो भी देता हूँ, ठीक है, और होमवर्क को अच्छे से किया कीजिए। नवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलियम प्लांट है, यानी आपका आलू, यूफोरबिया, ठीक है, मक्का या गन्ना, कौन सा है आपका। तो यहाँ आपका बताना है आपको सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। सो करेक्ट उत्तर होगा आपका बी, यूफोरबिया। पोटैटो, मेज और शुगर ये तीनों आपका क्या हो जाते हैं, एनर्जी क्रॉप्स, यानी एनर्जी देने वाले क्रॉप्स है, ठीक है, यानी एनर्जी आपका ये बायोफ्यूल्स यानी बायो आपका यूज होते हैं एज अ, ठीक है, ठीक है। और आपका जो यूफोरबिया है ये आपका पेट्रो प्लांट है, यानी ये पेट्रोलियम के टाइप का प्लांट होता है, क्यों, क्योंकि ये टर्पेनॉइड्स बनाता है, ठीक है, टर्पेनॉइड्स बनाता है, तो उस वजह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सही उत्तर, ठीक है। तो इसको आपको समझ लेना है, क्योंकि ये आपका पेट्रो प्लांट हाइड्रोकार्बन्स के रूप में टर्पेनॉइड्स बनाता है, ठीक है। टर्पेनॉइड्स आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरला का आपका जो सेंचुरी है पेरियार वाला, वो आपका बताना है किस चीज़ के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, ठीक है। हाथियों के लिए, आपका वेलर पक्षी हेतु, चीता के हेतु, या भ्रमणशील पक्षी हेतु। तो आपको बताना किस लिए फेमस है। साउथ साइड आपको पता है एलिफेंट्स बहुत हैं, सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स कहाँ है, साउथ साइड। तो एलिफेंट्स के लिए आपका फेमस है, ठीक है। तो एलिफेंट्स करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह से जीके और प्लस इन्वायरमेंटल टाइप का क्वेश्चन है, इकोलॉजी से समझ सकते हो, यानी क्लास 12th का लास्ट चैप्टर से। तो ये था आज का पूरा क्लास, और जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय के लिए, जल्दी आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म आने पे आपको मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होगा, तो पीबीआई ट्यूटोरियल लिख के सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, बाय बाय।